बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बॉटनी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर इसी वर्ष का है। यदि हम इस पेपर की बात करें तो आपका पेपर है आपका बॉटनी का। इसमें आपको जो पढ़ना रहता है पेपर का आपका जो टाइटल है, इसमें आपको माइक्रोबायोलॉजी एंड जो है प्लांट पैथोलॉजी आपको पढ़ना रहता है। यदि आपके भी विश्वविद्यालय में सेम ही पेपर लगता है, यही सिलेबस आपको भी पढ़ना रहता है, तो इस पेपर से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए इस पेपर को जरूर देख लीजिएगा और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि आपके एग्जाम का पेपर कैसा आता है, कितने कितने प्रश्न आते हैं, कितने खंडों में पेपर आपका विभक्त है, सब कुछ इस पेपर के माध्यम से पता चलेगा। और साथ में ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने सारे मॉडल पेपर आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैंने आपके प्रोवाइड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, आप जाकर सारे वीडियो वॉच कर लीजिएगा जितने भी मैंने मॉडल पेपर प्रोवाइड किया है। और एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो अपलोड करता हूँ, आप दोनों से तैयार करके जाइएगा, इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। चलेगा, हम प्रश्नों पर बहुत ही तीव्र गति से हम चर्चा किए ले रहे हैं। यदि हम पेपर की बात करें तो आपका कोई भी आपका विश्वविद्यालय रहा हो, यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम ही है, पैटर्न आपका सभी का सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपके जितने भी देखा जाता है एमजी वीपी रहे हो या फिर वीपीएसयू पूर्वांचल विश्वविद्यालय, माँ सकम्पुरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, आपका सीएचजीएमयू कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, ये जितने भी आपके विश्वविद्यालय हैं सभी में जो आपके लिखित की परीक्षा होती है, रिटन का ही एग्जाम होता है, इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि यूपी में बहुत सारी यूनिवर्सिटी जिसमें जो है 2-3 यूनिवर्सिटी ऐसी भी जिसमें आपका जो है आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एमसीक्यू का होता है। एमसीक्यू क्लासें मैंने जो है अलग कराई हुई है, एमसीक्यू वाले बच्चे एमसीक्यू वाली क्लासें देखेंगे और रिटन जिसमें होता है एग्जाम अपना रिटन वाले देखेंगे। ठीक है, चलेगा, इस पर उसको हम पेपर यहाँ से एनालाइज किए ले रहे हैं। बहुत ही जल्दी आपका पेपर जैसे ही आपका एग्जाम नज़दीक आएगा मुझे कोई कमेंट कर देना, इसका मैं आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो बहुत ही तीव्र गति से जो है उसको भी प्रोवाइड करने का हम प्रयास करेंगे। पेपर आपका सेम इसी प्रकार का आपका आएगा, पूरा पेपर आपका बॉटनी का। ठीक है, ये आपका पेपर जो है माइक्रोबायोलॉजी एंड जो है प्लांट पैथोलॉजी का पेपर है। पेपर आपका 2 घंटे आपका करने का आपका समय निर्धारित रहेगा सभी विश्वविद्यालय में, और 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। यदि इसकी हम बात कर ले सेक्शन ए के प्रश्नों पर, तो इसमें आपके जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको पढ़ने रहेंगे। ठीक है, चलेगा, इसके अंदर हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें 5 ही प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ विश्वविद्यालय में जो है 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन चाहे आपके जितने पूछे जाएं, लेकिन सेक्शन ए की खासियत ये रहती है कि इसमें आपको सारे प्रश्न आपको करना ही रहता है, कोई भी आपको छोड़ना नहीं रहता है। ठीक है, अन्य आपके जितने भी आपके सेक्शन बी हो गए, सेक्शन सी हो गए, इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न दिए रहते हैं जिसमें से आपको केवल जो है कम ही प्रश्न कर आधे ही प्रश्न उसमें से आपको सॉल्व करना रहता है। चलेगा, हम देखते हैं प्रश्नों पर। चलेगा, इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चलेगा ये आपका क्वेश्चन हो गया। हाँ, फिर यहाँ से हम देखेंगे इसके क्वेश्चन कौन से दिए हुए हैं। हाँ, देखेंगे यहाँ से। चलेगा, यहाँ से प्रत्येक प्रश्न आपके 2 या 3 नंबर के रहेंगे सेक्शन ए के प्रश्नों के। चलेगा, इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ऑटोक्लेव क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या है पहली बात, और इसके कार्य क्या होते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% एग्जाम में फंसेगा, क्योंकि पिछले सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन रहा है, पिछले साल भी। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखो कि यूकैरियोटिक कोशिका की जो है आपको कोशिका संरचना आपको लिखना है। यूकैरियोटिक और जो है प्रोकैरियोटिक, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल फंसेगा एग्जाम में, इसके बीच में अंतर भी पूछ लेता है। ऐसे क्वेश्चन तो एक न एक बिल्कुल आएगा ही, इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि कोरम क्या है। ठीक है, कोरम सेंसिंग, कोरम सेंसिंग क्या है, इस पर आपको शॉर्ट नोट आपको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट और जो है सिम्बायोसिस। हेटेरोसिस्ट और सिम्बायोसिस, ये दोनों क्वेश्चन इसमें जो है 2 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, एक है सिम्बायोसिस और एक दिया हुआ हेटेरोसिस्ट। ठीक है, इन दोनों के बारे में आप शॉर्ट नोट तैयार कर लो, गारंटी लेता हूँ इन दोनों में से पक्का दोनों के दोनों आएंगे। ठीक है, नहीं 2 आएंगे तो एक पक्का फंसेगा क्वेश्चन, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि सिंगल सेल प्रोटीन क्या होती है, जिसे हम जो है एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका क्वेश्चन है। फिर यहाँ से आपका जो है सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया है। सेक्शन बी के हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल जो आपको 5 ही प्रश्न आपको करना रहता है, लेकिन टोटल इसमें जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो आपके 8 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, कहने का मतलब आपको जो है जो आपको पता है वही प्रश्न कर लो भैया, 3 छोड़ दो। जितने सेक्शन में जितने क्वेश्चन कह रहे हैं आपको उतना ही करना है, एक भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। और सबसे
जरूरी बात, आपको जो क्वेश्चन आपको पता है, चाहे वो सेक्शन ए में रहे हो, चाहे सेक्शन बी के हो, चाहे सेक्शन सी के हो, जो आपको पता है पहले आप जो है आंसर नंबर छोड़कर उसका आंसर आप सबसे पहले करोगे। इससे एक ये फायदा होता है, एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी चेक करेगा, जब शुरुआत को उसको अच्छे आंसर लगेंगे कि हाँ इस बच्चे ने कुछ अच्छा किया है, कुछ अच्छा लिखा है, तो एग्जामिनर आपको जो है कॉपी जब चेक करेगा तो शुरुआत के ज़्यादातर उसको फोकस करता है प्रश्नों पर कि स्टूडेंट ने कैसा लिखा है, सही लिखा है या फिर गलत लिखा। तो 2-3% आगे जो है बहुत ही बारीकी से चेक करता है, बाद में ऐसे देख के आपको नंबर दे देता है। यदि आप उसको बनाकर भी लिखें तो आपको नंबर वहाँ से मिलने के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं। ठीक है, तो जब भी लिखे अपना एग्जाम आसानी से, और जो आपको पता है प्रश्न उनको जरूर करें। यदि आपके पास समय बच रहा है, 1-2% आपके छूटे जा रहे हैं, मान लो आपको नहीं पता है, तो उनको भी आपको बनाकर जरूर करके आना है, प्रश्न एक भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलेगा। सेक्शन बी के हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके रहेंगे, यानी लगोतरी प्रश्न सारे रहेंगे। इसमें जो है प्रश्न आपके रहेंगे 5-5 नंबर के 6-6, जो आपको इसमें से 5 ही प्रश्न आपको करना रहेगा। चलिए इसके भी हम प्रश्न देखे ले रहे हैं। तो इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में देख लीजिएगा। आपका जो राइट द प्रिंसिपल बिहाइंड फेस कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोपी, आपका जो है फेस कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोपी क्या है, इसका जो है प्रिंसिपल बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसके बारे में स्पेशली आपको तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा एग्जाम में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बैक्टीरियल ग्रोथ, एक कर्व के बारे में आपको संक्षेप आप तो है आपको एक इसका वर्णन करना है संक्षेप में, यानी ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द बैक्टीरियल ग्रोथ। ये क्या है बैक्टीरियल ग्रोथ जो कर्व है ये क्या है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि दिया हो कि डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस, यानी पहली बात तो वायरस क्या होता है, जिसे हम जो है वायरस कहते हैं। ठीक है, वायरस क्या है, फिर इसकी जो है हम सामान्य विशेषता देखेंगे, जनरल इसके जो कैरेक्टर हैं ये भी हम पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में फंसेगा जरूरी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द आपको माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा संक्षिप्त, आपको टिप्पणी बिल्कुल फंसेगा एग्जाम में माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है राइट अबाउट द रोल ऑफ एलजी इन द सॉइल, आपका फर्टिलिटी, आपका जो दिया हो कि मृदा उर्वरता में जो है शैवाल की क्या जो है भूमिका है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। एलजी जो आपका लिखा हुआ है ये जो आपका शैवाल होता है, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना कि ये क्या होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका ईस्ट कोशिका का जो है नामांकित चित्र आपको बनाना है। ईस्ट सेल क्या होता है, इसका डायग्राम आपको देख लेना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि गिव द आपका जनरल एसेंट ऑफ द लाइकेंस, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ कि लाइकेन के बारे में जो सामान्य आपको जो है विवरण देना है, इसके डिटेल के बारे में आपको बताना है डिटेल से। ठीक है, तो लाइकेन क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी फंसेगा एग्जाम में। फिर अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक इसमें आपको कुछ डिजीज आपको पूछ लेगा, कुछ आपको जो है इसमें कह सकते हो कुछ रोग होते हैं, जैसे कि गन्ने में जो रेड राड जो रोग होता है शुगर कैन में। ठीक है, ये क्या होता है, आलू का पछेंदी यानी झुलसा रोग, ये आपका जो है गन्ने का जो होता है ये रेड राग जिसमें सड़न हो जाती है क्या गन्ने में, तो ये रोग क्या होता है। और साथ में एक होता है पोटैटो का रोग जिसे हम आलू कहते हैं, आलू का जो है पछेंदी रोग जो होता है जिसे हम झुलसा रोग कहते हैं, जिससे आलू सूखने लगता है पत्ती वगैरह। तो ये कौन सा रोग होता है, ये दो एग्जाम में ज़्यादा बार प्रश्न रिपीट होते हैं, इन दोनों को तैयार कर लेना भैया, बिल्कुल फंसेगा एग्जाम में ये। ठीक है, इन दोनों के बारे में स्पेशली तैयार कर लेना, इसीलिए मैंने आपको ये भी बता दिया है, ये आपका जो है क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ से फिर आपका सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया है, इसके बारे में हम देखेंगे। सेक्शन सी के हम प्रश्नों की बात करें तो टोटल इसमें 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको कल जो है 2 ही प्रश्न आपको करना रहता है। ठीक है, 4 प्रश्न है भैया, 2 प्रश्न तो आसानी से आपको पता ही होगा, आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। चलिएगा हम देखते हैं प्रश्नों पर पिन के हम चलेगा। हाँ, यहाँ से 2 प्रश्न आपको करना है, प्रत्येक प्रश्न आपके जो रहेंगे 20-20 नंबर या फिर 15 नंबर के रहेंगे क्वेश्चन ये सारे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसके बारे में हम देखेंगे कि गिव द आपका डिटेल अकाउंट द रिकम्बिनेशन ऑफ इन बैक्टीरिया, आपका जो दिया हुआ है कि बैक्टीरिया में जो है आपका रिकम्बिनेशन जो है इसके बारे में आपको जो है विस्तृत आपको जो है विवरण देना है, विस्तृत के बाद इससे आपको चर्चा करना है। बैक्टीरिया के जो रिकम्बिनेशन होता है इसके बारे में आपको देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे कि डिस्क्राइब द थाइलम स्ट्रक्चर एंड द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपका आइडोगोनियम, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ कि आइडोगोनियम की जो है थाइलम संरचना एवं जो है इसके जनन के बारे में आपको जो है वर्णन करना है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि आपका मशरूम कल्टीवेशन क्या होता है, यानी मशरूम की खेती जो है इसके बारे में आपको जो है विस्तार से वर्णन कर देना है। इस समय जो मशरूम की खेती यही आपका टाइम होता है मेरे हिसाब से, अब इसका जो है कार्य इस पर जारी भी हो चुका है। ठीक है, यही समय रहता है, ठंडियों में ही इसकी खेती की जाती है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलेगा हम अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ डी नंबर, इसमें कहा लास्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है
जो कि है कि ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द प्लांट ग्रोथ। आपका प्रोमोटिंग आपको राइजोबैक्टीरिया। आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि पौधों में जो है पौधों की वृद्धि को जो है बढ़ावा देने वाले जो राइजोबैक्टीरिया जो होते हैं, इसके बारे में आपको जो है संक्षिप्त में आपको लिखना है, या फिर कह सकते हो संक्षेप यानी विस्तृत आपको इसके बारे में जो है लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो है 10 से 20 नंबर का है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, पेपर आपका सेम इसी प्रकार का आने वाला है। मैं बहुत ही जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूंगा, नहीं तो मैं पिछले साल जो 24 का एग्जाम हुआ है उसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके सारे वही इंपॉर्टेंट हैं। 2-3 हो सकता है एक्स्ट्रा उसमें मैं ऐड करूं, नहीं तो क्वेश्चन आपके सारे वही रहने वाले हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस बार की 25 वाली भी लिस्ट और प्ले लिस्ट की लिंक, और जो है 2024 वाले भी की प्ले लिस्ट दोनों में दे दूंगा। और साथ में आपको इसमें एक पेपर पढ़ना रहता है, यहाँ से बताता चलूँगा, जो कि है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना रहता है, उसकी मैंने क्लासेज जो है चैप्टर वाइज सारी मैंने जो है चैप्टर वाइज करा दी है इसी चैनल पर। आप जाकर प्ले लिस्ट में जरूर वॉच कीजिएगा फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वो भी जो है पिन कर दूंगा प्ले लिस्ट की। नहीं तो आप मेरे चैनल में जब जाओगे तो प्ले लिस्ट वाले आइकन पर जाना, फिर उसमें आपको सारी प्ले लिस्ट मिलेंगी। आप जो भी अपना कोर्स कर रहे हो, जो भी आपका सेमेस्टर रहा हो, आप जाकर आसानी से मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वॉच करके अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकते हो और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हो। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।